छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज एक विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन में उन्होंने दो पदों के बारे में जानकारी दी है। एक तो है सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और दूसरा है परिवहन उप निरीक्षक। दो तरह के पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में रोजगार सूचनाएं और आपके रोजगार की परीक्षाओं के संबंधित सिलेबस के वीडियो आप देखते रहते हैं। आज बारी है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आज प्रकाशित की गई एक विज्ञापन के संदर्भ में बात करने की। तो ये दो पद हैं, एक का नाम है सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और दूसरे का नाम है परिवहन उप निरीक्षक। एक को अगर कहें तो ARTO और TSI, ये दो कैटेगरी है जिसमें आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। मूल बातें जान लेते हैं, बाकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। PDF आपको लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर मिल जाएगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल के साथ साथ मेरी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का, टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो मूल बातें इसमें कही गई हैं उसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 15 तारीख से है, मतलब 15 तारीख से आप शुरुआत कर सकते हैं अपना आवेदन का और ये 14 मई तक रहेगा। ये एक महीने का लगभग आपको समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। और आवेदन शुल्क में जो बात कही गई है उसके बारे में, अंतिम तिथि के बाद जो सुधार होगा उसके लिए 100 रुपये का शुल्क लगेगा। और आगे आप देख सकते हैं कि जो और जानकारियां दी गई हैं उसमें कौन कौन सी बातें हैं। पहला तो पदों की संख्या दी गई है। पदों की संख्या आप समझ सकते हैं, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के 2 पद कुल बताए गए हैं और परिवहन उप निरीक्षक के 15 पद बताए गए हैं और इसी में 3 पद बैकलॉग के हैं। तो इस तरह से कुल 20 पदों की विज्ञप्ति है। ये 20 पदों की पूर्ति की जानी है इस विज्ञापन के माध्यम से। और साथ में एक डार्क में लिखा गया पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। तो मतलब वी आर होपफुल फॉर दैट कि पदों की संख्या बढ़ सकती है, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या बातें और बताई गई हैं, थोड़ी थोड़ी बातें को समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में आप PDF अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षा योजना आपको बताया गया, परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में एनेक्सर 1 और 2 आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको सिस्टम पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि एग्जाम किस तरह से होना है और बाकी जानकारियां एनेक्सर 3 में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और कौन सी मुख्य बात है वो समझ लेते हैं। पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य बातें बताई गई हैं। सेवा श्रेणी इसमें अराजपत्रित है और तृतीय श्रेणी कार्यपालिक है। लेवल 9 L9 का आपको मैट्रिक्स मिल रहा है इसमें। और जो आवश्यक योग्यता है उसको आप समझिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान या यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना होगा। शारीरिक अर्हता दिया है अभ्यर्थी का जो 165 की हाइट दी गई है और वो सीने का माप, ये सारी चीजें आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ज्यादा विस्तार से इसमें समझ में आएगा। मैं केवल मूल बातों को अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आयु सीमा निर्धारित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए किया गया 24 से 30 का और परिवहन उप निरीक्षक के लिए 21 से 30 का। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस करते जा रहा हूं। अब अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, पहले जो मैंने अनिवार्य योग्यताएं बताई थी जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सॉरी में डिग्री या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, ये 2 पार्ट दिया गया था। ये ARTO के लिए था, मतलब सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए था। और जो दूसरा है परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी, उसके लिए वो भी आपको तृतीय श्रेणी का कार्यपालिक पद है, लेकिन इसमें आपको L7 का मैट्रिक्स मिलता है। ऊपर वाला L9 का है और ये L7 के मैट्रिक्स का है। इसमें स्नातक मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ये 2 चीजें इसमें मांगी गई हैं। या तो आप तो स्नातक हो, साथ में कोई डिप्लोमा हो, या फिर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो। ये 2 चीजें हैं। हाइट वाइट का इसमें भी बताया गया है कि भाई आपको 165 की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का दिया गया 81.5, 86.5, ये सारी चीजें हैं। और इसमें जो आयु सीमा है वो 35 तक का दिया है
35 से 40 तक की छूट होगी, ये बताया गया। 5 साल की जो छूट मिलती है वो होगा। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको मैंने बता दी। और परीक्षा का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसके लिए तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ डाउनलोड करके ही आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपने परीक्षा को देंगे या परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये पूरा का पूरा आपका पीडीएफ, इसमें बस ध्यान ये रखें कि पीडीएफ पढ़ते समय पूरा सिस्टम को समझ लें कि परीक्षा का जो विवरण है एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में, उसको समझकर ही आप परीक्षा में शामिल हो। ये एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 में परीक्षा योजना बताई गई है। 2 चरणों में परीक्षा होगी। प्रथम चरण परीक्षा है, द्वितीय चरण साक्षात्कार। पहला जो स्टेज होगा वो एग्जाम का होगा और दूसरा जो स्टेज होगा वो इंटरव्यू का होगा। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि 300 नंबर की आपकी परीक्षा है, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो 330 नंबर टोटल मेरिट बनता है आपका। परीक्षा में क्या क्या होगा? वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा आपका। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150, 150 प्रश्न होंगे और इन 150 प्रश्नों में आपको 3 घंटे के अंदर 300 अंक निकाल सकने की क्षमता हो सकती है। इसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पे 50 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक तक देंगे, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो 50 × 2 100 हो जाएगा इसका। और फिर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक आपको देंगे। इस तरह से ये 300 अंकों का पेपर होगा। अब साक्षात्कार 30 अंक का हो तो 330 का ये टोटल हो जाता है। और ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा m/r × 1/3 × m/w, ये आपका फार्मूला है। मतलब 3 गलत पे 1 सही आपका चला जाएगा। कुछ इस तरह का फार्मूला इसमें क्रिएट किया गया है। तो ये बातें आप परीक्षा के संबंध में समझ पाए होंगे। साक्षात्कार के लिए कोई अरहंकारी न्यूनतम अंक नहीं होगा, लेकिन पीएससी जो जिनको क्वालिफाई करेगा वही इसके लिए पाठ्यक्रम के हिसाब से काम करेंगे। लिखित कौशल और अन्वीक्षण परीक्षा में अनारक्षित और आरक्षित के प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करने होंगे और आरक्षित वर्ग एवं उपवर्ग में न्यूनतम 23% अंक। ये आपके नियम में दिया हुआ है एनेक्सर 1 में। एनेक्सर 2 में सिलेबस है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, खनिज, जल संसाधन, जलवायु, भौतिक दशाएं। लिटरेचर है, संगीत है, नृत्य है, कला है, संस्कृति, तीज त्योहार है, वन कृषि है और आपका लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल बॉडी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ढांचा, शासन और पंचायती राज, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है जनरल नॉलेज का। और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो होगा वो आपके सिलेबस का लंबा चौड़ा हिस्सा है। मैं इसे पढ़ के आपको क्या समझाऊं, आप स्वयं इसको पीडीएफ में देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 दोनों में जो आपके काम की चीज़ें हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको अगर इस परीक्षा में भाग लेना है तो मैं आपको फिर से एक बार उसका फ्रंट व्यू दिखा दूं। आपका शुरुआत जो हो रहा है 15 तारीख से हो रहा है और 14 तारीख तक आपको आवेदन करने का समय दिया गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ARTO और TSI यानी कि सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर जारी की गई रिक्तियों के बारे में। मिलेंगे नई जानकारी में, नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।